लोग हैं, हम लोग कंदराओं में रहते हैं, जगह कहीं अलोप रहते हैं कि दिखते नहीं। ये हाथों में नांग लिपटे हुए हैं, इधर से आशीर्वाद निकलता है। हमारा काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। हमारा नाम है श्री श्री 11 वार्ड श्री सालाग्राम नंद महाराज, बरमान घाट, जिला नरसिंहपुर, तहसील काडरवारा, मध्य प्रदेश। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े से। ये रथ सिर्फ कुंभ में निकलता है और कुंभ के लिए ही ये बना हुआ है। और कुंभ में इसलिए बना है कि ये जो 7 कन्नौद्वीप की पूजन माता की सिद्ध हुई है, जिसको सत्य सनातन धर्म बोला जाता है, मातेश्वरी इसमें स्वयं सवारी है। महाकाली की सवारी है, कृष्ण भगवान की सवारी है, शंकर जी इसमें 64 जोगन 56 भैरव वीर बेताल 100 पर इसमें सभी सवारी हैं, संपूर्ण सवारी है। ये सत्य सनातन धर्म की जितनी सवारी इसमें संपूर्ण है। सहस्त्र देव विराजमान है। ये सिर्फ कुंभ में निकाला जाता है। इसी में हम सोते हैं, इसी में भोजन करना, इसी में मातेश्वरी की पूजन करना। स्वयं की पूजन ही मातेश्वरी की पूजन है, क्योंकि माँ विराजमान हो गई है। माथे पे महाकाली है, मुंडों की माला है, ये हाथों में नांग लिपटे हुए हैं, इधर से आशीर्वाद निकलता है। पैर में गणेश जी हैं, गौ की ऊर्जा है। ये सब अनुष्ठान के चलते आया है। और इसका सबसे विशेष महत्व ये है कि ये जन कल्याण के लिए है। जो भी आदमी हम लोगों के पास आता है, श्रद्धा से आए या ना आए, चाहे नाराजगी में आए, चाहे खुश में आए, चाहे कुछ दे अथवा ना दे, क्योंकि जहाँ जन्मे हैं वहीं हम ये सब भक्ति भाव कर रहे हैं और माता का बताए कर रहे हैं। तो हम पहले किसी को भी पूजा पाठ कुछ नहीं बताते थे। ये बोलते थे कि भैया ये मंदिर बना उधर जाओ, ये संत जी रहते उधर जाओ, ये बाबा जी रहते उधर जाओ। क्यों? कि हम ये कहते थे कि अपन कुछ जानते नहीं, कुछ है ही नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ वहाँ जाइए। पर माँ ने ही हमको सपने में आदेश दिया कि अगर तू किसी को पूजा नहीं बताएगा तो मैं चली जाऊंगी। और जासौन के जो फूल चढ़ाते थे वो इतने बड़े बड़े हो गए, क्या तब से माँ के आदेश से पूजा बताने लगे। उसी के चलते बहुत सी पूजाएं बैठी, हर जगह बैठी। आज माता की कृपा ये है कि वो फल फूल रहे हैं और किसी को भी कुछ हो जाता है। और हमारे यहाँ आता है, फिर माँ से हमने मांगा कि ये बड़ा कवच है माँ, छोटा कवच दो। कोई आदमी बिठा नहीं पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। फिर तो माँ ने फिर एक नारियल का कवच दिया, 3 नारियल का। फिर माँ से कहा कि माँ और छोटा कवच दें। तो फिर मातेश्वरी ने घी की बत्ती पर बताइए कि अब घी की बत्ती बताओ इंसान को अपनी कुलदेवी की पूजन। वो भी आप किसकी पूजन करेंगे? स्वयं की कुलदेवी की। हर कुलदेवी के साथ में जितने भी आपके घरों में कुलदेवी बैठी, सबके साथ में देवता रहते हैं। हनुमान जी भी रहते हैं, भैरव जी भी रहते हैं, 9 नमकग्रह भी रहते हैं, सालिग्राम देव भी रहते हैं, शंकर जी भी, सभी रहते हैं। ऐसे एक भी देवता नहीं है जो घर में प्रवेश ना हो, सारे के सारे देवता रहते हैं। तो उसी के चलते ये पूजन बताई जाती है कि आपके घर में सभी देवता हैं। आप सब शुद्ध घी की बत्ती सुबह रखें, शाम के रखें। एक है, हे कुलदेवी, जो भी गलती बन गई है हमसे क्षमा करें, हमारे सियानों से, हमारे बुजुर्गों से, यही कहा जाता है। और इतना ही हम सामने को आते हैं, हमारे बिठाल करके कहलावाते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। मेरे को नागा बाबा भीमगिरी कहते हैं। और हम लोग जो नागा लोग हैं, हम लोग कंदराओं में रहते हैं, जगह कहीं अलोप रहते हैं कि दिखते नहीं है। जब कभी कुंभ मेला होता है तभी हम लोग यहाँ पे वातावरण के लिए आते हैं, दर्शन मेले के लिए आते हैं। कुछ जगत कल्याण के लिए हम लोग भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, ये ध्वनि चेतन करते हैं। तो ये बात है। और बाकी इनको तो हम लोग प्यार से पालते हैं, क्योंकि ये दत्त महाराज के 4 वेद हैं। ये दत्त महाराज के 4 वेद हैं, इसके लिए हम लोग इनको प्यार से पालते हैं और इन्हीं का दिया हुआ हम लोग खाते हैं। हकीकत बात तो ये है। इनके नाम कई जगह पे स्थान भी हैं, गद्दी भी है, जमीन भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना भाग का ही खाते हैं, इनके भाग का हम लोग खाते हैं। और अन्न जो दिया हुआ है वो देखा जाए तो भैरव का ही दिया हुआ है। जो हम लोगों की आयु और उम्र दी हुई है वो भी भैरव की दी हुई है, क्योंकि इनको 12 साल की उम्र मिली और हम लोगों को बहुत थोड़ी उम्र मिली। तो ये कहने लगा, महाराज मेरा ना हाथ है, ना मेरे कोई झोली है, ना कोई कपड़ा है, तो मैं कहाँ रखूँगा इस चीज़ को और मैं कैसे बनाऊँगा? ये आप अन्न जो है इंसान को दे दो। तो वो इंसान बोला कि ठीक है भाई, तो ये तुझे मारेगा, कुछ करेगा। कहने लगा, ये मारेगा मुझे, एक रोटी तो देगा, एक टुकड़ा तो देगा, उससे मैं अपना संतुलन करके पेट भर लूंगा। और वैसे तो ये वासना के भूखे होते हैं, वासना से लेके ही सुगंध से अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन इनको हम बड़े प्यार से पालते हैं। वैसे इनके खाने पीने का भी बड़ा इंतजाम रखते हैं। और ये काजू किशमिश, ये हर चीज, कोई भी आइटम फल खाता है। जो ये श्रृंगार है ना बेटा, ये श्रृंगार तो आपने जैसे बोला अभी ये नारी पहनती हैं, ये नारी नहीं, आद्येश्वर का रूप बाबा का होता है। आदि नारी आधा नर, भगवान शंकर आदि नर आदि नारी हैं।
आदि नारी का अग्नेश्वर का रूप है उनका। तो हर इंसान का भी ऐसा ही रूप है, एक हाथ भारी है, एक हाथ हल्का है, एक आंख भारी है, एक आंख हल्की है। तो हर चीज में फर्क है ऊपर से लेके नीचे तक। मैं अकेले ही लेकर के चलता हूँ गाड़ी, सभी जगह में कोई सी जगह मैं छोड़ता नहीं हूँ इस गाड़ी को। मेरा नाम महेंद्र राजगिरी नागा बाबा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ, देवगुराजा सुनाउजा गिट्टी खदान। बेड़ापति हनुमान जी मेरा आश्रम का नाम है, मेरा नाम है। सब देशों में हम जाते हैं, हम ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान का हम भंडार करते हैं। जैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान लेते भी हैं, ज्ञान देते भी हैं। अच्छे भी ज्ञान करते हैं, बुरे भी ज्ञान करते हैं, दोनों चीज़ें। क्या हम ऐसा नहीं कि एक चीज़ को हम जानते हैं, हम सब चीज़ को जानने के लिए हक है मेरा। नागा का मतलब होता है कि एक सांप, तो सांप कहाँ रहता है? चूहे का भिट्टे में रहता है जी, चूहे का घर में रहता है, सांप खुद घर नहीं बनाता है। ऐसा भी हम लोग नागा बाबा हैं कि जहाँ पर भी आश्रम हम लोगों को मिलता है कि अपना जो शांति है, यहाँ पर अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, तो उस जगह पर हम लोग रुक जाते हैं, जहाँ पर की क्लोज जगह है। हम लोग बहुत ओपन में अच्छा नहीं हमको समझते हैं लोग, तो इसलिए हम गुप्त रहस्य में रहना चाहते हैं कि अपना पर्दे के अंदर कोई को मालूम नहीं कि हम कहाँ हैं। नागा सन्यासी अपने अपने आश्रम में, अपने अपने स्थान में हम हो जाते हैं। जब हमारा संस्कार होता है तो गुरु महाराज जी ने इतना पावर हमारे शरीर के अंदर में भर देते हैं कि लोगों को देखने में भी भय आता है। हम धर्म को रोकने के लिए हैं, हमारे धर्म के ऊपर में कोई अधर्म करे तो उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम नागा सन्यासी हैं। भगवान की सेना है, दत्त महाराज जी की सेना है, भोलेनाथ की सेना है। इसमें लंगड़े लूले, जैसे शिव जी को बारात चली थी कैसे, लंगड़े लूले काने पुंजे उसमें सभी शामिल हो गए थे। ऐसे ही कुंभ मेला हम लोगों की शादी समझ लो है कि हमारे गुरु शिष्य का ये भी हमारी शादी है, समझ लो। महंत भोलागिरी हठयोगी शिववाड़ी आश्रम करजन तालुका जिला बड़ौदा गुजरात। यह हठयोग किया ये ऊर्ध्वगामी तपस्या है। जब देश पे महापाप होने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, अत्याचार होने लगता है, तो ये ऊर्ध्वगामी तपस्या है। ये गुरु महाराज दत्तात्रेय ने किया था। आरती में भी लिखा हुआ कि ऋषि मुनि दूल्हा जो धारी वो ऊर्ध्वगामी तपस्या करे। उसने दोनों हाथ से वो ऊर्ध्वगामी तपस्या किया था। देश का अत्याचार हो रहा, बढ़ रहा है, तो साधु संत तपस्या करना अवश्य है। जब ये पाप बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा से नहीं बढ़ेगा। और गाय माता को हमारी राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर देना चाहिए। 40 साल हो रहा है आके योग में, और ये चलता रहेगा। समाधि ऐसी लगेगी नहीं। हमारा नाम नागा बाबा अमरगिरी जी, सिद्धपुर पाटन गुजरात। हम जहाँ रहते हैं रबड़ी का प्रेमी है। 2-4 महात्मा आ गए, 2-4 भगत आ गए तो रबड़ी बनती ही बनती है। हमारा मूल उद्देश्य रबड़ी बनाते ही बनाते हैं। कम से कम नहीं कुछ तो हमको मतलब हमारा शौक है कि 10-15 साल से। और हमको दूध भी मिल जाता है। जहाँ रहता हूँ ना वहाँ 10-20 लीटर 10-5 लीटर हमको कोई बड़ी बात नहीं है। ये देवताओं को, संत महात्माओं को सभी को प्रिय है। देवता मतलब ये देवताओं का भोजन है ये। जिसमें घी दूध न पड़े तो हम लोग उसको, उस भोजन को अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, घी और दूध तो जरूर होना, चाहे एक ही बूंद क्यों ना हो। बिना घी दूध का भोजन अशुद्ध मानते हैं।